ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी लोग पूजा पाठ आराधना करते हैं तब उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि सुबह की जो पूजा होती है और संध्या काल की जो पूजा हम करते हैं उनमें अंतर होता है। जाने अनजाने में जिस प्रकार से हम सुबह पूजा करते हैं उसी प्रकार से शाम को भी कर लेते हैं या फिर शाम को कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, सुबह की पूजा जो होती है ना वह बिल्कुल ही अलग होती है और संध्या काल जो हम पूजा करते हैं उसमें देव उपासना बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है। लेकिन हम सभी को इसके बारे में नहीं पता होने की वजह से इस प्रकार की गलतियां करते हैं जो कि अशुभ प्रभावों को देने वाली होती है। तो ऐसी कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वह जानेंगे आज के इस वीडियो में। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगी। हम सभी के दिन की शुरुआत पूजा पाठ और भगवान की पूजा आराधना से ही होती है। यह पूजा पाठ ही दिन भर हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है, दिमाग को शांत रखता है और इसके साथ ही शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। पूजा पाठ करने से जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है वहीं सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हमारे घर में सदैव के लिए रहता है। लेकिन यदि आपके यहाँ बार बार लड़ाई झगड़े, तनाव का माहौल या फिर आर्थिक तंगी या कोई सदस्य बार बार नज़र दोष का शिकार हो जाता है, तब ऐसे में आपको इन बातों पर ध्यान देना तो और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जिस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का प्रभाव सर्वाधिक होता है, ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं तो ऐसी आपकी कोई भी इच्छा नहीं जो पूर्ण नहीं हो सकती हो। ब्रह्म मुहूर्त में देवीय जो ऊर्जा होती है, दैविक ऊर्जा, उनका प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसलिए उस दौरान की गई पूजा पाठ या फिर उपासना या मंत्रों का जाप से मिलने वाले फल अधिक से अधिक आपको प्राप्त होते हैं। संध्या काल में भी बिल्कुल इसी तरह से गोधूली वेला के समय दैविक ऊर्जा जो होती है उनका प्रभाव काफी तेज होता है, जबकि रात्रि के समय नकारात्मक ऊर्जाएं काफी ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए रात्रि में पूजा पाठ करने से आपको सदैव बचना चाहिए। उस समय नकारात्मक ऊर्जाएं अपना प्रभाव और बहुत ही प्रबल तरीके से दिखाना शुरू करती हैं। सुबह की पूजा के समय हम सभी जो भी देव स्नान की क्रियाएं होती हैं उन्हें करते हैं, जबकि संध्या काल के समय कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। एकमात्र शिवलिंग ही ऐसा है जिनको हम अभिषेक जो है संध्या काल में भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे अन्य देवी देवताओं को स्नान कराने की जो यह प्रक्रिया होती है यह सुबह ही की जाती है। ठीक इसी प्रकार से तुलसी के पौधे में जलार्पण यदि आप करते हैं तो वह सुबह करना चाहिए। संध्या काल के समय करना बहुत ही गलत माना जाता है और इससे कई सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं। वैसे भी संध्या काल के बाद जितने भी देवी देवता होते हैं वह शयन को चले जाते हैं। इसलिए संध्या काल में किसी भी चीज को हिलाकर डुलाकर या फिर उन्हें स्पर्श करके अधिक से अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। पूजा पाठ के लिए हम सभी जो फूल पत्तियां या फिर तुलसी के पत्र, बेल पत्र, समी के पत्र वगैरह जो तोड़ते हैं वह सभी सुबह ही तोड़ लेना चाहिए। संध्या काल के बाद नहीं तोड़ा जाता है। ऐसी जो पत्तियां होती हैं या फूल होते हैं उन्हें देवी देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा संध्या कालीन यानी कि जब सूर्यास्त बिल्कुल हो जाता है तब उसके बाद घंटी वादन करना या शंख वादन करना भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि मान्यता है दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख भी किया गया है जो भी देवी देवता होते हैं वह सभी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं और संध्या कालीन के बाद वह सभी शयन को चले जाते हैं। शयन के दौरान यदि आप घंटी वादन करते हैं या फिर शंख का वादन करते हैं तो इससे उनके शयन में या फिर निद्रा में रुकावट बाधा उत्पन्न होती है, जो कि यह बहुत ही गलत प्रभावों को उत्पन्न करती हैं। संध्या काल में जब आप पूजा करने जाएं तो उससे पहले सुबह जो आपने पूजा के दौरान भगवान के मस्तक पर तिलक लगाया होता है या फिर फूल बेलपत्र पत्तियां वगैरह चढ़ाए हुए होते हैं उन सभी को हटा देना चाहिए, उनको साफ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन चीज़ों को सुबह हटाएं, क्योंकि यह सही नहीं माना जाता। उसके अलावा जो भी भोग आप लगाते हैं
सुबह की पूजा के दौरान उन्हें भी संध्याकालीन के समय हटा देना चाहिए। वैसे तो भोग लगाने के 10-15 मिनट के बाद ही आप भोग को हटा दें, वह सबसे सही होता है। यदि किसी भी कारणवश ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो संध्या काल की पूजा के दौरान ही आपको सबसे पहले भोग को हटा लेना चाहिए और नए तौर पे आपको भोग कुछ न कुछ जरूर लगा लेना चाहिए। वैसे तो पूजा पाठ में हम सभी फूल मालाएं, बेल पत्र, समी पत्र, तुलसी के पत्र जरूर भगवान को अर्पण करते हैं क्योंकि यह उन्हें अत्यधिक प्रिय होते हैं। लेकिन संध्या काल की पूजा के समय ना तो फूल अर्पण करने चाहिए, ना ही आपको तुलसी जी यानी कि तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में आर्थिक समस्याएं या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं आपको कभी भी परेशान नहीं करती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।